आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का है, एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास है ये। देखिए क्या कहता है एक्सरसाइज 5.1 का 8 नंबर क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स आपको बताना है ऑफ एक्स के लिए एफ जो फंक्शन दिया है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, जहाँ पे एफ आपको डिफाइंड है, ये फंक्शन दिया एफ एक्स मोड एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ एक्स इजकल टू 0। ये कंडीशंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन दोबारा लिखने की जरूरत, हम लोग केसेस बनाते हैं। देखिए तो इसमें केस क्या आएगा, पहले आप थोड़ा सा ड्राइंग ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम आपको ड्राइंग के मार्फत से पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक्स आपका रहा, ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू 0 यानी ये आपके पास जो रहेगा वो 0 है। 0 नहीं 0 के इधर और 0 के इधर, ये दो कंडीशंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, 0 के इधर और 0 के राइट और 0 के लेफ्ट, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, और एक्स इक्वल टू 0 ये कंडीशन को आपको फुलफिल करता है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, ये हमने आपको देखा। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, इसमें आगे ये कंडीशंस जो आपको बताता है 0 से आगे बढ़कर के फंक्शन है और 0 से पीछे बढ़कर के फंक्शन है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या देता है, मोड एक्स बाई एक्स आप लिख सकते हैं, मोड एक्स बाई एक्स, और यहाँ भी कंडीशन देता है मोड एक्स बाई एक्स। ये दोनों कंडीशंस आपको दे रहा है। ठीक है, और ये आपका एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें 3 केसेस बनेंगे, 1, 2 और 3। सीधी सी बात है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं। ठीक है, 3 केसेस आपके फॉलो होंगे। चलिए तो केस फर्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में आप आइए। केस फर्स्ट, एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में ये वाला पार्ट आता है, यानी आपके पास क्या आएगा, फंक्शन एफ एक्स बराबर ये आएगा मोड एक्स बाई एक्स। देखिए फंक्शन आपके पास है। अब ये फंक्शन किस रूप में है, देखिए ये फंक्शन है आपके एफ एक्स बाई जी एक्स के रूप में, ये आप देख रहे हैं आसानी से। ठीक है ना, ये फंक्शन आपके इस रूप में है एफ एक्स बाई जी एक्स, यानी दो फंक्शन है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है और जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, जो हम लोगों ने एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस जो थ्योरम 1 है हम लोगों ने देखा है, थ्योरम 1 का जो रूल है। ठीक है ना, कि जब कोई दो फंक्शन होता है तो कंटिन्यूस से एडिशन भी उसका कंटिन्यूस होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन फॉर्मेट भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये डिवीजन फॉर्मेट है, दो फंक्शन हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं सो एफ इज फंक्शन इज कंटिन्यूस व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने किस में पढ़ा था, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस में, ध्यान रखिए हम लोग पढ़े थे एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस। इसमें जो आपके पास 4 रूल बताए गए थे। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना, लेकिन हमने बेसिकली आपको समझा दिया। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये सब एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे तो आपको उसमें बताया गया है, आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब एक्स ग्रेटर देन 0 लिए थे, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्स लेस देन 0 लेते हैं, केस 2 हम लोग लिखते हैं एक्स लेस देन 0, इस वाले कंडीशन में आप आइए। ठीक है, अब लेस देन 2 में हम लोग आते हैं। ठीक है ना, केस 1 था, ये केस 2 है, एक्स लेस देन 2। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, देखिए एक्स लेस देन में ये वाला फंक्शन आएगा, ये मोड एक्स बाई एक्स आएगा, यानी क्या आएगा, मोड एक्स बाई एक्स। ये एक्स लेस देन में और एक्स ग्रेटर में दोनों में सेम ही फंक्शन आ रहा है, ध्यान रखें कि दोनों तरफ हमारे पास फंक्शन सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी फंक्शन क्या है, उसी रूप में आ जाएगा, यानी ये भी फंक्शन आपके पास क्या आ गया, ये फंक्शन जो है आपके पास एफ एक्स और जी एक्स के रूप में। तो इससे जो फंक्शन मान लीजिए कि एच एक्स कोई फंक्शन प्राप्त हुआ, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग वही थ्योरम 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरम 1 में हम लोग आसानी से एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना, व्हेन एक्स लेस देन 0।
तो इस पर भी आपको कंटिन्यूस हमने आसानी से दिखा दिया। अब हमारे पास केस थर्ड बचा, ठीक है। तो थर्ड क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। तो अब क्या है, केस थर्ड क्या बचा है, एक्स इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपके पास बचा हुआ, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग चलते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट आपको दे दिया है, एक पॉइंट्स आपको दे रखा है, ठीक है ना, और इस पॉइंट्स पे वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू पहले और बाद में दी गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यूज पे चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो वही हम लोग काम करते हैं, LHL लेते हैं इसका। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट fx और x टेंस टू 0 माइनस 0 से पहले, ठीक है। तो हमारे पास क्या फंक्शन आ रहा है, लिमिट मॉडुलस x बाई एक्स और x टेंस टू 0 माइनस। अब देखिए ये आपके पास कंडीशंस आया, ठीक। तो इसका रिजल्ट जो आपके पास आएगा, ठीक है ना, x से थोड़ा सा पहले, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख सकते हैं 0 माइनस h, मोड लगा दीजिए, और 0 माइनस h ये बिना मोड का रहेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग लिमिट लिख दीजिए और x टेंस टू 0 माइनस लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये कंडीशंस क्या आएगा, ये जो कंडीशंस होगा, ठीक है ना, माइनस h होगा मोड वाला, तो प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस h बच जाएगा। तो ये कटने के बाद रिजल्ट क्या है, -1 है, यानी LHL आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या लिया, 0 से पहले, यूँ समझ लीजिए कैसे ग्राफ है, ठीक है, ये रहा है 0, तो थोड़ा सा पहले, मतलब मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया h, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 के पास है, मतलब 0 के बिल्कुल पास है, थोड़ा सा पहले, ठीक है। और इसके थोड़ा सा बाद भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ, जो बिल्कुल 0 के नज़दीक हो। चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, RHL की बात करते हैं। RHL वही कंडीशन आ जाएगा, लिमिट fx और x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है ना। देखिए क्या लेंगे, 0 प्लस, 0 माइनस पे LHL में से, RHL में क्या लेंगे, 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ कंडीशंस क्या आएगी हमारे पास, लिमिट मोड x बाई एक्स और x टेंस टू 0 प्लस, ये कंडीशन आएगा। अब 0 से थोड़ा सा आगे तो आपको पता ही है, तो हम लोग क्या लेते हैं, x बराबर 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x भी 0 होगा और h भी 0 वाले कंडीशंस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी कंडीशंस क्या है, यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिमिट 0 प्लस h मोड में और 0 प्लस x ब्रैकेट में और x टेंस टू 0 प्लस, ये कंडीशन आपके पास दिया रहेगा। तो ये आपके पास क्या आएंगे, लिमिट h बाई h, तो कटने के बाद 1 आएगा। अब आपने देखा माइनस और 1, तो ये दोनों क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL। फंक्शन पे तो हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, बराबर आपके पास नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी x पे क्या है, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया।